क्यों? 2024 में जब लोकसभा वोट हुआ था तब एसआईआर कहाँ था? अभी एक छवि लेके हम लोग माथा में सीट तरह में रखता है, अपना दिल भी रखता है। दीदी का चाय আমরা বিজেপি কে चाय ना। बांग्लाई बोलिए 77 से 7 होने का और कुछ दिन का है, आप वेट कर लीजिए 1.5 महीना में, तो 7 से एक 7 हट जाएगा, 7 में पड़ जाएगा। गंगा से पानी बहता जाएगा, जितना मैला तो गंगा गंगा ही रहेगा। ममता बनर्जी को थोड़ा मुड़ी और आलू का चॉप ये दोनों अपना हाथ से खिलाने के दिया है। ये बंगाल है, ये बिहार यूपी नहीं है। पैसा से बिकता नहीं है, प्यार से बिकता है। ममता मीन्स क्या होता है? माँ का प्यार। तो ममता और बंगाल एक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत अब तक पश्चिम बंगाल में 63 लाख से भी ज़्यादा नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि या तो वोटर उपस्थित नहीं रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, या फिर वो प्रूफ नहीं दे सके जिसके कारण उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, या फिर एक तीसरा कारण यह बताया गया कि इनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है और पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम इंटेंशनली काटे जा रहे हैं ताकि भाजपा यह चुनाव जीत जाए। इसको लेकर ममता बनर्जी लगातार सक्रिय हैं। तो ममता बनर्जी ने आज यहाँ पर एक सिट इन कॉल दिया है, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगी एसआईआर के खिलाफ, और यहाँ कई सारे टीएमसी के नेता, विधायक, सांसद सारे जमा होंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो समर्थक हैं टीएमसी के वो भी धीरे धीरे इस लोकेशन पर पहुँच रहे हैं। तो एसआईआर को लेके टीएमसी के कार्यकर्ता, समर्थक क्या सोचते हैं और ममता बनर्जी आज यहाँ पर क्या कुछ संबोधन में कहती हैं, ये सारा हम आपको इस कवरेज में दिखाएंगे। इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा जो आपको तस्वीर दिखेगी वो ममता बनर्जी की ये तस्वीर है जब वो सुप्रीम कोर्ट में खुद अपीयर हुई थी स्टेट की तरफ से ये केस लड़ने के लिए। मैम, क्या नाम है आपका और आज आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं और क्यों एसआईआर को लेके पश्चिम बंगाल में इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ममता बनर्जी खुद स्टेट की तरफ से केस लड़ने को? देखिए, मैं रितिका शोरदर हूँ, हाजरा से आई हूँ, करीब कालीघाट से, और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ पे आ रहा है हम लोग का अस्तित्व तो लेके प्रश्नों, तो वहाँ पे हम लोग का जो दीदी है पूरा स्टेट के लिए सवाल तुला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग का गणतांत्रिक अधिकार लेके वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, वो इंसान क्वेश्चन कर रहा है। आज हम लोग का अस्तित्व लेके जो इंसान क्वेश्चन कर रहा है उन सबके लिए सवाल तुला है दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में। और मैं एक आइन की स्टूडेंट के माँ पे दीदी का लेके ये पैकेट बनाया है। और जहाँ पे हम लोग का एग्जिस्टेंस है, हम लोग का फंडामेंटल राइट लेके क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे तो हम लोग मैदान में आएंगे। और जहाँ पे दीदी ने डाक दिया वो तो आना पड़ेगा ही। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा कि एसआईआर में बहुत गैप हो गया था, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका डेथ हो गया था, वो भी वोटर लिस्ट में ऐड थे। ठीक है, तो जब ये एसआईआर हुआ तो वो नाम तो ऑब्वियस सी बात है हटेंगे, और चुनाव आयोग यही एक्सक्यूज दे रहा है या यही अपनी तरफ से तर्क रख रहा है। तो आपको क्यों लगता है, या टीएमसी को या फिर अपोजिशन को ये क्यों लगता है कि ये इंटेंशनली सारे नाम काटे जा रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि टीएमसी के पीछे इंटेंशनली ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, अगर चुनाव का बाद आएगा, वोटर लिस्ट का बाद आएगा, तो एसआईआर इस बार क्यों? 2024 में जब लोकसभा वोट हुआ था तब एसआईआर कहाँ था? अगर एसआईआर के लिए जो चुनाव आया है तो 2024 का जो वोटर लिस्ट था, जहाँ पे प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री और आदर्श मंत्री इलेक्टेड हुआ था, अगर वो लिस्ट अवैध है तो फिर नरेंद्र मोदी भी अवैध है। 2024 का लिस्ट अगर गलत होगा तो नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री और आदर्श मंत्री भी अवैध होगा। वोट होगा तो 2024 का लिस्ट के माफी होगा, वरना वोट ही नहीं होगा। और दीदी अपने आप गोदी में बैठ के फिर चौथे बार मुख्यमंत्री हो जाएगा। देखिए, टारगेट एक ही है दीदी, और दीदी को टारगेट करके ये पूरा व्यवस्था करना है। ठीक है, और एसआईआर जो है ना वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है। उनका काम करना पड़ेगा तो निरपेक्ष भावे करना पड़ेगा, और अगर निरपेक्ष भावे नहीं किया तो दीदी फिर से धरना देगा, फिर से सवाल तुलेगा, और इस बार दीदी के साथ हम सब मिल के दिल्ली जाएंगे हाई कोर्ट में। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी 0 सीट से 77 तक पहुंच गई, और अब ये लग रहा है कि इस बार कहीं बीजेपी जीत न जाए।
इसलिए ममता दीदी बहुत ज्यादा अटैकिंग हो गई है चुनाव आयोग पे। नहीं। आपको क्या लगता है कि उनका 0 से जो 77 तक का जो सफर है उसको कैसे देखती है? क्या बंगाल एक्सेप्ट करने लगा है उनको? नहीं, ये तो चुनाव गलत था, तब एसआईआर क्यों नहीं आया था? अगर उनका चुनाव सही होगा, वो 0 से उतना सफर किया है, उनका चुनाव देखिए, अगर वो जो वोट में जो लिस्ट से आज प्रधानमंत्री हुआ है, अगर वो लिस्ट सही होगा तो उसके माफी 2026 में वोट होगा। दीदी अपने सीट से नहीं डरता है, क्योंकि दीदी के लिए जनार्दन जनार्दन है। वो अपना बैलेट बॉक्स में वोट देके दिखा देगा कि दीदी चौथे बार मुख्यमंत्री बन जाएगा, और दीदी को अपना सीट लेके कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने सीट से डरा हुआ है कि इस बार हमारा सीट बंगाल में रहेगा या नहीं, इसलिए एसआईआर लगा दिया है। पहली बार सीडी लगा दिया है। उनका डराव का माहौल है, दीदी किसी से नहीं डरती। आपको लगता है कि दीदी को सबसे ज्यादा नुकसान उनके 2 पुराने लॉयलिस्ट जो बीजेपी के साथ चले गए, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, इसका ज्यादा नुकसान उनको हुआ है? पूरा कैडर बिखरा। किसी से दीदी का कुछ नुकसान नहीं है। गंगा से पानी बहता जाएगा, जितना मैला तो गंगा गंगा ही रहेगा। तो दीदी से जो भी चले जाए, दीदी जीतेगा, क्योंकि दीदी के पास जनार्दन है, और जनार्दन और आमार माटी आमार माँ, बांग्लादेश होवे ना, ये बांग्लादेश नहीं है, बंगाल है, और बंगाल अपना हक खुद से लेके आता है। किसी का महंगा हुआ बना हुआ दया से नहीं बंगाल चलता। दादा क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हम गुड़िया से आया, तपन मित्र हमारा नाम है। मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ एकदम ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, फिर भी आप ममता दीदी की छवि धर के रखा है। तो आज किस लिए यहाँ आए हैं आप लोग? किस लिए ये पूरा कॉल दिया गया है? आया हम लोग का पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो लीडर लोग है, ये लोग स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह के संगे एवं इलेक्शन कमिश्नर का पैक करके बंगाली लोग को, पश्चिम बंगाल का आदमी लोग को जो वोट दिया है इतना दिन, उसको नाम लिस्ट से बात दिया है। इसका ये हम लोग इधर आया है। अच्छा ये देखिए, 7 चुनाव में लगातार 0 लाने वाली भाजपा यहाँ पे 77 तक आ गई है। आपको क्या लग रहा है कि उनका कद धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बंगाल का स्थिति ऐसा है, यहाँ का हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिस्तान, हिंदुस्तानी, बिहारी, गुजराती सब लोग एक साथ के मिल करता है। बंगाल अलग जाएगा है, यहाँ का जात पात, कोई धर्म का कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपने कभी ममता जी से मुलाकात की है? जिस तरीके से आप एकदम तस्वीर, और जो सुप्रीम कोर्ट में ये गई थी केस लड़ने, वो वाला फोटो आपने रखा हुआ है। जब आप देखते हैं कि जब वो खुद जाके वकालत करती हैं, खुद अपना केस लड़ती हैं स्टेट की तरफ से, तो ये देख के सुन के आपको कैसा लगा था? हमको अच्छा ही लगा है। हमारा उम्र हुआ है 69। 84 में जब जादवपुर में ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी को हराया, उस टाइम हम पार्टी का कैडर था। हाँ, उस टाइम अपना हाथ से ममता बनर्जी को थोड़ा मूढ़ी और आलू का चॉप, ये दोनों अपना हाथ से खिलाने के दिया है, समझा? अच्छा। हाँ, उसका बाद में हम लोग एक पार्टी में आया है। फिर आज तक जो देखा है ममता बनर्जी, वो मिनिमम परिवार से हम लोग का घर से आया है। उसको बाप दादा, ठाकुर दादा का कोई रिश्ता नहीं है राजनीति का साथ। वो कोई बड़े लोग घर का बेटी नहीं है। तो वो जो काम करता है, अभी ये छवि लेके हम लोग माथा में सीट तरह में रखता है, अपना दिल में भी रखता है। मरने का टाइम में भी ममता बनर्जी को। तो ये बताइए, ममता जी से उसके बाद कभी मिले? जब एकदम शुरुआत था तो आप मिले, अभी कभी मिलना हुआ उनसे आपका? ना, अभी मिला नहीं। मिलना उनसे सहज है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। हाँ, ना मिलने का मौका नहीं मिलता। आप मिलना चाहते थे? चाहता है, मतलब मुश्किल है मिलना उनसे? हाँ, मिलना मुश्किल है। अब बताइए, एक समर्थक के दिल पे क्या गुजरेगी? क्या करेगा? हम लोग आदमी लोग बढ़ गया। जब 1984 साल में जब जादवपुर लोकसभा केंद्र में ममता बनर्जी खड़ा हुआ था, हाँ, उस टाइम कुर्मी आदमी लोग कम भी था। सबको बुला के घर से लेकर आना पड़ा। अभी तो ऐसा दिन नहीं है। अभी बंगाल का चीफ मिनिस्टर है। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? हम मिदनापुर से आया है। मेरा नाम है समरस कायद है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब चुनाव आयोग इंटेंशनली नामों को काट रही है? आप लोग ग्राउंड पे क्या चीजें समझ रहे हैं? क्योंकि टीएमसी सबसे ज्यादा मुखर है इस चीज को लेकर। हाँ, ये जो कर रहा है ना, खूब गलत कर रहा है। जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली का जो
ये है प्राइम मिनिस्टर है, उसको खुश करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। वो लॉजिकल डिस्प्रेशन नाम के साथ एक आदमी यहाँ से 20 से 30 बार इस इलेक्शन में वोट दिया है। 2002 साल में उसका नाम भी है वोटर लिस्ट में। प्रॉब्लम क्या है, वो नाम का रविंद्रनाथ 2002 में था रविंद्रनाथ, अब हो गया रविंद्रनाथ। नाथ अलग होने से उसका नाम क्या कर दिया, वो जो बोलता है इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया। हटा दिया गया है। ये सही नहीं है। आंटी, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई हैं? सुंदर है, हाथीबागान से आया है। हमने देखा कि महिलाएं बहुत ज्यादा इस प्रोटेस्ट में, पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। महिला तो आएगा। दीदी का चाय আমরা বিজেপি কে চাই না বিজেপি কে উনি আমাদের কিছু করে না। लेकिन बीजेपी तो 0 से लेके 77 तक आ गई है। না আমাদের দিদি সব আছে দিদি আসবে তার জন্যই তো এসআইআর করেছে, যাতে নাম বাদ দিয়ে আমি হিরো হব। ও হিরো হতে পারবে না। আমাদের মমতা দিই থাকবে दीदी दीदी चाहिए, दीदी के अलावा कोई नहीं। दीदी छाड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं दीदी। तो आप लोग जा रही हैं या अभी उनके भाषण तक रुकेंगी? ना भाषण तक रुकेगा। अच्छा ये बताइए, आइए थोड़ा सा, जैसे हमें थोड़ा ये बताइए कि दीदी के आने से क्या कुछ बदला है। जैसे अब उनके भी कार्यकाल को आंका जाएगा ना कि भाई 15 साल अब होने को हैं, ठीक है, तो दीदी ने क्या बदला, बंगाल को कैसे बदला? वही तो दीदी बदल दिया हम लोग का यहाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है दीदी। हम लोग का बहुत काम करता है, आप चलो दीदी के लिए यहाँ आता है। इलेक्शन सब एकदम 1-2 महीने ही दूर हैं, वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं? बांग्लाई बोलिए। मुझे नहीं आता ना बांग्ला। बांग्लाई কথা কেন বলবে না, বাংলাই বলো। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं आती तो फिर सुनिए, जो हम लोगों का धरना मंच है ममता बनर्जी किया है, तो एसआर के ऊपर में है, इतना लोग मर गए हैं इसी के ऊपर में है। जितना भी बीजेपी सरकार लड़ाई कर रहा है, जितने भी सेनाबाजी मतलब कंपनी भेजेगा, जितना भेजेगा, कुछ नहीं बंगाल ले सकते हैं। बीजेपी हारेगा 100% हारेगा, मोदी जी नहीं जीतेगा। लेकिन एक चीज देखिए कि बीजेपी 7 चुनाव में लगातार 0 पे थी विधानसभा में, सोनिया लड़वी लेकिन नहीं 0 पे थी। जो हिस्ट्री है 1982 से, जब से बीजेपी बनी और उसके बाद से 2014 तक वो 0 पे रहे, लेकिन अब 77 पे हैं। तो अगर मैं एक बाहर का आदमी, मैं क्या समझूं इसको कि क्या बंगाल ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? 77 से 7 होने का और कुछ दिन का है, आप वेट कर लीजिए 1.5 महीना में। तो 7 से एक 7 हट जाएगा, 7 में पड़ जाएगा, सिर्फ 7 में। ये बंगाल है, ये बिहार यूपी नहीं है। पैसा से बिकता नहीं है, प्यार से बिकता है। ये ममता बनर्जी के जो प्यार है, वो प्यार के चलते वोट देता है, और ममता जी छोड़ के किसी को वोट नहीं देगा। जैसे आया ना बीजेपी लात मार के हटा देगा। দিদি আমাদেরকে সবই দিচ্ছে, কি না দিচ্ছে আমাদের কোনো ममता কিছু और তো কোনো बंगाल, প্রবলেম নেই। ममता मीन्स क्या होता है, माँ का प्यार। तो ममता और बंगाल एक है, ये अलग नहीं है। तो इधर बाहर का जो कानून है वो बाहर तक रहेगा, इधर का जनता दीदी के साथ है, क्योंकि हम लोग को पता है अगर झरना हो, जल हो, पानी हो, धूप हो, कोई भी खड़ा है तो बंगला की बागी नहीं खड़ा है ममता दीदी। देखिए, जब भी बीजेपी जितना भी यहाँ पे राइज कर पाई, उसके पीछे सबसे बड़ा मेजर कारण लोग यही बताते हैं कि जिस तरीके से मुकुल रॉय टूटे, शुभेंदु अधिकारी नहीं, टूटे। हिंदू और मुस्लिम का काट खेला बंगाल में, हिंदू और मुस्लिम का काट खेल के ये लोग जो कर पाया है उतना हो गया। अब एसआईआर करके बंगाल का जनता ये जवाब दे देगा कि अभी दीदी बंगाल में है, इस इलेक्शन के बाद अगर दिल्ली में कोई पीएम कैंडिडेट मुंह होगा वो सिर्फ ममता दीदी होगा और कोई नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अपोजिशन जो आरोप लगाती है कि एसआईआर के थ्रू एक सिस्टमेटिक रवैये अपनाकर बीजेपी ये चीज़ चुनाव आयोग के जरिए कर रही है, लेकिन एक आरोप जो टीएमसी पे लेफ्ट और बीजेपी दोनों ये लगाती है कि एक आरोप जो टीएमसी पे बीजेपी और लेफ्ट दोनों ये लगाती है कि आप वायलेंस कल्चर से, आप उनको उम्मीदवारों को धमका के, डरा के इस तरीके से यहाँ चुनाव जीता जाता है। ये बंगाल है, ये यूपी बिहार नहीं है जो जंगल राज चलता है। बंगाल में आप किसी से भी पूछिए, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो,
फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब खून देते हैं तो पूछते हैं हिंदू का खून है या मुसलमान का। आप कोई भी नॉर्मल जनगण से पूछिए कि उन लोग के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। सब आराम से, शांति से, प्यार से बंगाल में है। हम लोग भी बाहर घूमने गए हैं, उधर बंगालियों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है देख पा रहे हैं आप उधर जाके क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, ये इलेक्शन में कितना बड़ा मामला है। हमने देखा था कि 6-7 महीने पहले ऐसी स्थिति बनी कि कई सारे जो पश्चिम बंगाल के जो मजदूर जो बाहर काम करते हैं उनको बांग्लादेशी बोल के डिपोर्ट कर दिया बॉर्डर के बाहर, जबकि वो पश्चिम बंगाल के लोग थे, उनको जबरन उस तरफ भेज दिया गया। तो क्या इस चीज को लेके ये एक सेंटिमेंट यहाँ काम कर रहा है? कुछ नहीं, सुनिए, बोल रहे ना 100 बात का एक बात है, मोदी जी कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में कभी नहीं आएगा। वो कुछ ही ले लेगा, उसमें हम लोग का कुछ आना जाना नहीं है। ममता जी रहेगा है, फिर भी आगे भी रहेगा। দিদি ছাড়া কোনো কথা হবে না, বুঝেছেন? বাংলায় দিদি ছাড়া কোনো কথা হবে না, অনলি দিদি দিদি দিদি। सबसे कलकत्ता में ममता बनर्जी का जो लक्ष्मी भंडार है ना, कौन क्या करेगा पता नहीं है, लेकिन जो लेडीज लोग है ना सब ममता बनर्जी को ही वोट देगा। तो जय बांग्ला। अच्छा दीदी, लेकिन एक आपत्ति मुझे है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि बंगालियों के साथ बाहर के स्टेट में भेदभाव होता है, हिंदी इम्पोजिशन की बात या फिर जो मराठी इम्पोजिशन या अन्य तमिल कन्नड़ जो भी, अभी जैसे आप बोल रही थी कि नहीं हिंदी में बोलो, ये बंगाली में बोलो, बंगाली में क्या है, बंगला में बंगला बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे नहीं आती लेट मी, जैसे हम लोग दूसरा लेकिन मुझे नहीं आती। लेट मी, जो हम लोग जब बाहर जाते हैं हम बंगला नहीं बोलते हैं, हम उसी का भाषा बोलते हैं। तो आप लोग का भी तो एक्सपेक्ट करना है ना दीदी को, तो बंगला तो बोलना होगा ना भाई। जैसे हम गुजरात में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो बंगाल में आप आए तो बंगला नहीं बोलिएगा। मेरा राज्य में है तो बंगला नहीं बोलिएगा कोशिश। तो हम लोग बाहर जाके कैसे हिंदी बोलते हैं भैया? लेकिन अगर मुझे आती ही नहीं तो अब ऐसे प्रेशर আমার মাতৃভাষা বাংলা, হ্যাঁ আমি বাংলাতেই বলবো। তো তুমি আমাদের এখানে এসে তুমি বাংলা কথাই বলবে না? है ना, हमने आप हमने हिंदी में आता है। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हिंदी में बोलिए, मैं आपको बांग्ला में सुन लूंगा। वो तो समझते ही नहीं है। हाँ, दूसरा चला जाए। चलिए बोलिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? और ममता दीदी लगातार ये कह रही हैं कि माइनॉरिटी का वोट काटा जा रहा है। यस, काटा जा रहा है। ये बीजेपी का चक्रांत है। बीजेपी निर्वाचन कमीशन ये सेटिंग है, पूरा ये चक्रांत है। जो भी कर रहा है फायदा कुछ नहीं होगा। 2026 के इलेक्शन जो चुनाव होगा, टाइम का खाली वक्त बाकी है। ममता दीदी 240 से ऊपर सीट में सरकार करेगा। लेकिन आप सोचिए कि अब तो 77 सीटें पिछली बार आई, कितना बड़ा राइज है बीजेपी के लिए। इस बार ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि 77 है, अब कम से कम बहुमत के करीब तो किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। आपको लगता है पहुंच पाएंगे? जिंदगी में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। जो होना वाला था अभी होगा नहीं। वो जो एसआर का नाम जो एक चालू किया है, इसके वजह से वो 30 के ऊपर सीट नहीं मिलने वाला है बीजेपी। 26 ही सीट मिलेगा बीजेपी को। 2026 में 26वीं सीट मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि बंगाल का जो जनता है वो समझ चुका है ये ढोंगी बीजेपी का क्या हाल है। ये आदमी को उल्लू बनाता है, अत्याचार करता है, और जो इसका उन्नयन का जो पैसा है ये रोक के रखता है। आपने देखा कुछ दिन पहले आपने बंगाल का जितना भी लेबर बाहर काम करने जा रहा था सबको पीटा गया, मारा गया। हर बीजेपी स्टेट में जहाँ पे डबल इंजन का सरकार चल रहा है, हर बीजेपी स्टेट में बंगाली जो लेबर है, परियायी श्रमिक माइग्रेंट लेबर है, सबको पीटा गया, मारा गया। मुर्शिदाबाद हो से लेकर मेदिनीपुर तक किसी को भी नहीं छोड़ा गया। डिपोर्ट भी किया गया बांग्लादेश बॉर्डर। हाँ, बांग्ला में बात करने के लिए वो सबको बांग्लादेश में पुश कर दिया। बांग्लादेश में ऐसे कि देखा गया है, मालदा का एक प्रेग्नेंट महिला को भी भेज दिया बांग्लादेश। ये है बीजेपी का हाल। और ये बीजेपी बांग्ला में आकर कहता है हमें आप वोट दो, हम आपका उन्नयन करेंगे। कैसे उन्नयन करेगा भाई? नया पढ़ते हो, बीजेपी बांग्ला का जो घर है, घर का जो पैसा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पैसा को भी रोक दिया। ममता दीदी वहाँ पे जो बैठा है दीदी, बंगाल में 2 फेज में 32 लाख घर दिया है। पहला फेज में क्लियर हो गया 12 लाख, और दूसरा फेज में 60,000 करके 12 लाख का अकाउंट में 60,000 करके। सिंपल अगर समझें तो 15 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। मतलब कई
लोगों के लिए तो ये रिकॉर्ड बन जाता है कि 15 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो 15 साल के बाद क्या 15 से 20 ममता पूरा कर पाएंगी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है ना। जब आप 10 साल भी कहीं रह जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी की लहर ऐसा है बंगाल में। अब आप तो टीएमसी के समर्थक हो सकता है आप ना ही कहेंगे, लेकिन है कि हाँ ये काम ममता दीदी और कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया या उन्होंने नहीं कर पाई। देखिए, जैसा पूरा देश में चल रहा है, जैसा पूरा देश में बीजेपी का सरकार चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी का सरकार चल रहा है, उस सभी सरकार से बेहतर है हमारा ममता दीदी का सरकार। लेकिन बंगाल का बजट में आपने देखा ममता बनर्जी ने जो बेकार युवा है उसके लिए 1500 करके महीना में ले आया युवा भाता, और जिसका जमीन नहीं है उसके लिए ले आया है जब 4000 रुपए साल का मिलेगा, जिसका कुछ भी जमीन नहीं है। ये 2 प्रकल्प ऐड किया है ममता बनर्जी। लक्ष्मी भंडार का 500 रुपए करके बढ़ाया है, इसको लेकर तो शुभेंदु अधिकारी पगला हो गया है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं तो एसएससी स्कैम का भी मामला यहीं पे आता है, नहीं। है ना। पार्थ चटर्जी भी यहीं पे फंसते हैं। ईडी सीबीआई की इतनी सारी जांच यहाँ के मंत्रियों विधायक सांसदों पे हुए, तो घिरी तो कहीं ना कहीं ये सरकार भी है। हाँ, जो स्कैम किया है वो तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। पार्थ चटर्जी वो तो निकल के आ गए, अनुब्रत मंडल भी निकल के आ गए। लेकिन एक बात है, दीदी जो कहना चाहता है, दीदी तो सबको ठिका लेके नहीं बैठा है, पावर में है तो दीदी का नाम भंगा कर कोई अगर करप्शन करे तो उसमें दीदी का दोष कैसे हो गया? आप बोलिए। सोचिए कि मुकुल रॉय वहीं पे फंसे हुए थे, उसके बाद वो बीजेपी में जाते हैं और उसकी वजह से कितना वो बीजेपी कैडर अपना यहाँ बिल्ड कर पाती है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोग तो आपकी पार्टी में भी थे। देखिए, सब पार्टी में भ्रष्ट लोग रहता है, सभी पार्टी में, ये कहने का बात नहीं है, आप देख सकती है। लेकिन बीजेपी से बहुत अच्छा है हमारा तृणमूल कांग्रेस। तो यह प्रोटेस्ट लगातार अभी चल रहा है और आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी और टीएमसी के सांसद, विधायक, मंत्री और कई बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और खुद ममता बनर्जी इस प्रोटेस्ट को संबोधित कर रही हैं। पूरे दिन आज वह यहाँ पर बैठी रहीं और सीधे तौर पे चुनाव आयोग पर उनका आरोप है कि वो भाजपा का टूल बनकर यह कोशिश कर रही है कि बीजेपी किसी भी तरह से इस चुनाव में जीत कर आए। इस चुनाव में कई सारे सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं। एक तो एसआईआर का मुद्दा है और यहाँ जब हमने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, समर्थकों से बातचीत की, तो उनका यह कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से बंगाली लोगों पे अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, वो उस तरीके की जो एंटी बंगाली जो सेंटिमेंट जो बीजेपी पे आरोप लगे बीते कुछ दिनों में, वो यहाँ पे उभर कर आता हुआ दिख रहा है और लोग लगातार इस चीज़ को लेके बातचीत कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट लगातार आने वाले कुछ दिनों तक ये चलेगा, क्योंकि चुनाव अब बहुत दिन है नहीं। हो सकता है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग यहाँ के चुनावों का ऐलान भी कर दे 5 राज्यों का, पश्चिम बंगाल सहित। तो तब तक एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में खींचता ही रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी खुद इस चीज़ को लेके पर्सनली लीड कर रही हैं। इस केस को स्टेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रही हैं। और जैसा कि हमने पूरे कवरेज में आपको दिखाया कि सबसे ज़्यादा जो तस्वीर है ममता बनर्जी की, ये वही तस्वीर है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने और कोलकाता से हम लगातार आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।